बंद कर दिया। चलिए, तो हम लोग जो है ना देखते थे कि 2016 में बड़ी व्यापक रूप से हुआ। बच्चा लोग भी लाइन में लगे रहते थे, बूढ़े लोग भी लगे रहते थे, सभी लोग जो है ना लाइन में लगे रहते थे। और जो पैसा हम लोग के शादी विवाह में जो निकालने के लिए जरूरत पड़ती थी, वहां भी हुआ 25,000 में 5,000 देता था बैंक। और उस टाइम जो है ना बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था। बहुत लोग लाइन में लग लग करके अपना अपना पैसा डाल करके क्या कहते हैं सही से निकाल नहीं पा रहे थे। तब लोगों को समझ में आया कि नोटबंदी क्या चीज है, बढ़िया से तब समझे। तो इससे पहले सबसे पहले बार जो हुआ था वो आजादी से पहले, यानी कि विमुद्रीकरण क्या कहते हैं नोटबंदी जो अपना भाषा में करते हैं, डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, यानी कि पहले जो हुआ था सबसे पहली बार हुआ था, यानी कब 12 जनवरी 1946 को। अब उसके बाद उस समय किसकी सरकार था, यहाँ बेबेल के सरकार थे। भारत में किसका रूल, हम लोग किसके अंदर काम कर रहे थे, यानी अंग्रेज के अंदर। अंग्रेज का यहाँ पर शासन था, पूरा शासन प्रशासन उसका था। तो उसके बाद जो है उस समय जो है ना कि 1,000 और 10,000 का नोट प्रचलन से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया। ये ऐसे होता है कि लोग जो है ना जितना आरबीआई और जितना जिस टाइम का सरकार रहते हैं नोट जो छापती है, तो उसमें देखता है कि प्रचलन में अगर नहीं अभी देखिए 2,000 वाला नोट अब कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो प्रचलन में नहीं रहता है तो उसको क्या करता है बाहर कर देता है। तो उस समय के गवर्नर कौन रहते हैं, यानी सीडी देशमुख। तो डिमोनेटाइजेशन के मतलब हुआ है कि नोटबंदी। अब उसके बाद पहली बार कब हुआ, 1946 में। दूसरी बार आजादी के बाद, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि आजादी के पहली बार, आजादी के बाद पहली बार। अब पूरे भारत में कितना, दूसरी बार। आजादी के बाद पहली बार और पूरे भारत में दूसरी बार। तो दूसरी बार कब होता है, 1978 में। दूसरी बार 1978 में होता है। उस समय का पीएम कौन रहते हैं, मोरारजी देसाई। कौन रहते हैं, मोरारजी देसाई, जिसको क्या कहा जाता है, यानी कि प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम क्या कहते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं कौन, मोरारजी देसाई। यानी कांग्रेस पार्टी जो है उससे बाहर के कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो कौन बनते हैं, मोरारजी देसाई, क्योंकि आपातकाल रहता है उस समय ये होता है। उस समय के राष्ट्रपति कौन रहते हैं, तो नीलम संजीव रेड्डी। उस समय के राष्ट्रपति कौन रहते हैं, नीलम संजीव रेड्डी। गवर्नर कौन रहते हैं, तो आईजी पटेल। गवर्नर कौन रहते हैं, आईजी पटेल। उस समय 1,000 5,000 10,000 के नोट को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया। उस समय क्या गया था 1,000 और 10,000 का, इस समय क्या कर दिया 1,000 5,000 10,000 के नोट को क्या कर दिया, यानी प्रचलन से बाहर कर दिया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा बार में कोई ऐसा हुआ नहीं, यानी कि उस पर क्या किया, प्रचलन से बाहर करने की घोषणा किया गया। किसके, यानी 22 जनवरी 2014 को कहा गया कि जो नोट 2005 से बाद छपा है उसको क्या करना है, प्रचलन से बाहर रखना है। उसी में अठन्नी चौवन्नी सब जो था ना, 4 आना 8 आना सब बंद हो गया। 1 रुपया वाला जो था वो छोटका रुपया वो भी आपको बंद कर दिया, नहीं लोग लेता है। स्टील वाला 5 रुपया भी नहीं लेता है, अभी हो जाएगा तो नहीं लेगा। उसके बाद चौथा जो होता है छठ पूजा के 1 दिन के बाद हुआ था ना, हाँ है ना, तो यानी कि 8 नवंबर को हुआ था। 8 नवंबर को जो हुआ 2016 में, तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी थे। और 12 बजे रात में कहता है क्या, नोट बंद, चक्का जाम, जो जही है वही रह जाता है ना। 8 बजे रात में चल यहाँ पर बंद कर देते हैं, चले जाते हैं विदेश। उसके बाद क्या प्रेसिडेंट रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति उस समय के कौन रहते हैं, प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपति कौन रहते हैं, प्रणब मुखर्जी। गवर्नर रहते हैं उर्जित पटेल। गवर्नर कौन रहते हैं, उर्जित पटेल। अब नोट कौन कौन बंद होता है, 500 और 1,000। बड़का इतना बड़ा नोट होता था, गांधी जी का रहता थे, ठीक ना। उस पैसा को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। अब लोग जो है हर लोगों के घर में, यानी एक के चक्कर में गरीब से ज्यादा पैसा निकाला गया। सभी लोग, कुछ भी होता था, पंसुइया जब घर में आता था तो उसको रबर में बांध करके और तकिया में क्या कहते हैं डब्बा में, मतलब खास के बूढ़ी दादी लोग क्या करती थी, तकिया में ताला मार मार के आती क्या कहते चदरा के पेटी में रखते थे। और ज्यादातर दादी लोग क्या करते थे, तकिया में रखते थे बांध के।
क्योंकि वो 500 नहीं, जब वो जरूरत बहुत होती थी तब वो पैसा निकालते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं निकालते। तो बहुत सारा पैसा ऐसे रह गया किसी बहुत पुराने लोग को, क्योंकि वो तो चुरा के पुतों से रखते थे, बहू से बेटा से सबसे चुरा के रखे, आज इनको पता नहीं हुआ कि नोटबंदी क्या है, तो बहुत पैसा ऐसे बर्बाद हो गया। ठीक है, तो उस समय बहुत ज्यादा लोग को दिक्कत हुई थी। प्रेसिडेंट कौन थे या राष्ट्रपति? प्रणब मुखर्जी थे। गवर्नर कौन थे? उर्जित उर्जित पटेल थे। गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। कौन थे? उर्जित पटेल थे। ठीक है, और नोट बंद हुआ था कौन कौन? 500 और 1000 का। 500 और 1000 का नोट हुआ, क्या हुआ था? बंद हुआ था। न्यू नोट आया था उसी के जगह पर 500 और 2000। 1000 का नोट नहीं चला, लेकिन वो क्या 500 के बदले 500 आया, लेकिन 500 आया, यहां पर है ना वो 500, ई वाला 500 आया है ना, ई वाला 500 आया। पहले बड़का 500 आता था, ठीक ना, ललका वाला, और ई वाला 500 आया। अब उसके बाद 1000 के जगह पर क्या आ गया? 2000 आ गया। ठीक ना, 2000 आ गया। पांचवी बार 19 में 2023 को हुआ। अभी 2000 जो 2000 वाला जो हुआ था, तो मात्र 2000 नोट को क्या कर दिया? प्रचलन से बाहर कर दिया। इसमें क्या हुआ कि और 1-1 लाख का गड्डी इतना ही होता था, तो इसीलिए इसमें और ज्यादा मतलब दिक्कत होने लगा। लोग उस पैसा को क्या किया? चाप चाप के रखने लगा। तो देखा सरकार कि जितना नोट छापे हैं मार्केट में, तो नोट है ही नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या किया? यानी बाहर कर दिया। ऐसे भी 2000 नोट लेके जाते ना कहीं पे, तो जल्दी सामानों नहीं मिलता था, क्योंकि उतना बड़ा नोट का लोग, छोटा छोटा व्यापारी, छोटा सब्जी वाले के यहाँ उतना का क्या रहता है? सामानों नहीं रहता है उतना। आप नोट लेके जाइएगा तो कौन मतलब उसका अति करके चिल्लर काट के देगा। जब पांचवी बार हुआ है कौन नोट बंद हुआ? 2000 के नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया। और 2000 के नोट आया कब था? 2016 में ही आया था। अब देखिए इस सब का जो नोट का जो है ना, कुछ करेंसी होता है और कुछ सिक्का होता है। तो करेंसी जो छपता है वो 4 जगह होता है। ये 4 जगह करेंसी छपती है, ठीक है ना। ये 4 जगह का करेंसी छपती है। एमपी में छपती है, उसके बाद मैसूर में, कर्नाटक में छपती है, और क्या महाराष्ट्र में और बंगाल में। बंगाल में यानी WB में, यानी कोलकाता में जो है, वहां का पश्चिम बंगाल में कहा छपती है? सालबोनी में। कहा? सालबोनी। पश्चिम बंगाल में कहा? सालबोनी में। और महाराष्ट्र में कहा? नासिक में। और यहाँ कर्नाटक में कहा? मैसूर। और एमपी में देवास। तो हम कैसे बोलेंगे? महाराष्ट्र में कहा? महाराष्ट्र में कहा? एमपी में कहा? देवास। एमपी में देवास। और कर्नाटक में और बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में कहा नोट छपता है? पश्चिम बंगाल में सालबोनी। पश्चिम बंगाल में कहा? सालबोनी। महाराष्ट्र में कहा? नासिक, जहां से क्या प्याज आता है, ठीक ना। और उसके बाद क्या कर्नाटक में कहा? मैसूर। कर्नाटक में कहा? मैसूर। मध्य प्रदेश में कहा? तो ये 4 जगह क्या होता है? नोट छपता है, पेपर वाला, कागज वाला। और यहाँ जो टकसाल करता है, ये टकसाल होता है सिक्के वाला, ठीक ना, सिक्का ढाला जाता है। तो वो कितने जगह? ये भी 4 जगह। 4 जगह का नोएडा मतलब दिल्ली, नोएडा में, हैदराबाद में, कोलकाता में और मुंबई, ठीक ना। मुंबई, कोलकाता, नोएडा और कहा यानी हैदराबाद। इस कितने जगह क्या छापा जाता है? सिक्का। तो उसको बोलते हैं क्या? टकसाल। सिक्का कहाँ छापा जाता है? कितने जगह? 4 जगह ढाला जाता है। कहाँ कहाँ? मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और क्या कोलकाता। इतने जगह क्या छापा जाता है? यानी सिक्का। और क्या कहते हैं कागज वाला पैसा कहाँ छापा जाता है? कलकत्ता में और महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और एमपी में। तो देवास में कहाँ है? एमपी में। सालबोनी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में है। और क्या कहते हैं नासिक कहाँ है? तो इतने जगह हम लोग को क्या यानी कि कागज वाला पैसा, इस जगह पर क्या यानी सिक्का वाला पैसा। तो हम लोग देख लिए क्या? डिमोनिटाइजेशन। डिमोनिटाइजेशन मतलब नोटबंदी। क्या होता है? नोटबंदी कहिए, विमुद्रीकरण। इकोनॉमिक्स के भाषा में उसको क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण, ठीक ना। चलिए तो हम लोग इसको खत्म करें।